नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम रियल एस्टेट की दुनिया के एक बहुत बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं, रेरा 2.0। अब ये हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो एक घर खरीदने का सपना देख रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये नया कानून हमारे सपनों के घर को पहले से ज्यादा महफूज बना पाएगा? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। सोचिए जरा, घर की चाबियां हाथ में आते ही क्या सारी चिंताएं सच में खत्म हो जाती हैं, या फिर कहानी की असली शुरुआत ही इसके बाद होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर घर खरीदार के मन में कहीं ना कहीं जरूर आता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि घर खरीदना आज पहले के मुकाबले काफी आसान और पारदर्शी हो गया है। लेकिन ये कहना कि सफर पूरा हो गया, ये भी सही नहीं होगा। कहानी में अब भी कुछ ऐसे मोड़ बाकी हैं जहां खरीदार आज भी खुद को अकेला महसूस करता है। साल 2016 जब रेरा कानून आया तो ऐसा लगा जैसे घर खरीदारों के लिए एक नई सुबह हुई हो। मतलब पहली बार एक ऐसा सिस्टम बना जो बिल्डरों को जवाबदेह ठहरा सकता था। ये वाकई एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी कदम था। तो रेरा के पहले वर्जन ने यानी रेरा 1.0 ने असल में बदला क्या? सच कहूं तो इसने पूरे रियल एस्टेट बाजार की तस्वीर ही बदल कर रख दी। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को ना एकदम साफ साफ दिखाती है। 2016 से पहले का दौर सोचिए। रियल एस्टेट सेक्टर में एक तरह की अराजकता थी। फिर रेरा आया और उसके साथ पारदर्शिता और जवाबदेही का दौर शुरू हुआ। और नतीजा आज हमारे सामने है कि विवादों में काफी कमी आई है। रेरा ने घर खरीदारों को एक आवाज दी, एक मंच दिया। ये बात बिल्कुल सच है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां थी जो तब भी जस की तस बनी हुई थीं। तो चलिए अब जरा उन दरारों की बात करते हैं जिन्हें रेरा 1.0 पूरी तरह से भर नहीं सका। ये वो परेशानियां हैं जो घर का पोजीशन मिलने के बाद भी खरीदारों का पीछा नहीं छोड़ती। आज भी फ्लैटस्कार्ट एनालिसिस के मुताबिक लगभग 35% प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे नहीं हो पाते। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे हजारों परिवारों के सालों के इंतजार की कहानी छिपी है। और ये रकम देखिए, 75,000 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी रकम आज भी रुके हुए प्रोजेक्ट्स में फंसी पड़ी है। ये सिर्फ पैसा नहीं, ये लोगों की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है। उनके वो सपने हैं जो अधूरे पड़े हैं। तो सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है कि समस्या सिर्फ देरी तक ही नहीं थी। खराब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, पैसों के इस्तेमाल में पारदर्शिता की कमी और सबसे बड़ी बात, घर के ढांचे की मजबूती की कोई गारंटी ना होना, ये वो असल मुद्दे थे जहां खरीदार पूरी तरह बेबस महसूस करता था। और बस इन्हीं सारी समस्याओं के समाधान के तौर पर अब रेरा 2.0 की बात हो रही है। ये रियल एस्टेट की कहानी का अगला और शायद सबसे जरूरी अध्याय है। इसको ना आप ऐसे समझिए, अगर रेरा 1.0 एक बिल्डिंग का नक्शा यानी कि ब्लूप्रिंट था, तो रेरा 2.0 उस इमारत की नींव, दीवारें और छत की मजबूती को पक्का करने वाला एक पूरा का पूरा सुरक्षा कवच है। तो ये नई ढाल एक मजबूत शील्ड की तरह काम कैसे करेगी? देखिए, पहले सिर्फ सामान्य रिपोर्टिंग होती थी। अब खरीदारों के पैसे जिस खाते में होते हैं यानी एस्क्रो अकाउंट, उसका हर 3 महीने में ऑडिट होगा। पहले ढांचे की कोई गारंटी नहीं थी, अब बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल इंश्योरेंस अनिवार्य होगा। और हाँ, घर में कोई खराबी आने पर बिल्डर की जिम्मेदारी भी अब ज्यादा समय के लिए तय कर दी गई है। अच्छा, ये सब तो हो गई कानूनी बातें, पर एक आम घर खरीदार के लिए इसका असल में क्या मतलब है? उनकी जिंदगी में इससे क्या बदलेगा? ये शायद रेरा 2.0 का सबसे बड़ा तोहफा है। अब डेवलपर को बिल्डिंग के ढांचे की मजबूती की गारंटी लेनी होगी, और ये सिर्फ एक कागजी वादा नहीं होगा, बल्कि एक इंश्योरेंस कंपनी इसका समर्थन करेगी। कहने का मतलब है, किसी की भी जिंदगी का जो सबसे बड़ा निवेश होता है, वो अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित होगा। तो अब जब कोई घर खरीदने जाएगा तो ये चेकलिस्ट एक बहुत बड़े टूल की तरह काम कर सकती है। अब खरीदार सिर्फ ब्रोशर देखकर ही फैसला नहीं लेंगे, बल्कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चरल इंश्योरेंस, एस्क्रो अकाउंट की ऑडिट रिपोर्ट और डिफेक्ट लायबिलिटी जैसे जरूरी दस्तावेज भी मांग सकते हैं। ये चीजें उन्हें एक जागरूक और शक्तिशाली खरीदार बनाती हैं। तो भविष्य कैसा दिखता है? क्या सब कुछ एकदम बदल जाएगा? चलिए आगे की राह पर एक नजर डालते हैं। देखिए, कानून बनाना एक बात है और उसे जमीन पर सही से उतारना बिल्कुल दूसरी। असली चुनौती तो इसे लागू करने में ही होगी। लेकिन यह एक बहुत बड़ा कदम है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि भारतीय रियल एस्टेट अब एक ऐसे बाजार की तरफ बढ़ रहा है जहां खरीदार ही सबसे ऊपर हैं। तो यह सवाल सोचने वाला है, क्या रेरा 2.0 सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है, या फिर ये एक बेहतर और ज्यादा जवाबदेह रियल एस्टेट बाजार की एक नई शुरुआत भर है?
उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको जरूर कुछ नया जानने को मिला होगा। रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही और भी गहरी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। डिस्क्लेमर: प्रोजेक्ट के विवरण और अप्रूवल फ्लैटस्कार्ट, रेरा इंटीग्रेशन और वेरीफाइड डेटा फीड्स के माध्यम से लिए गए हैं। यहां व्यक्त किए गए विचार फ्लैटस्कार्ट के रियल टाइम डेटा पर आधारित हैं और बदल सकते हैं।